बड़ी खबर आ रही है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो ये देखिए अपने आप में बड़ा ट्वीट है और बड़ा संकेत करता हुआ कि लगभग जो बात है दोनों दलों के बीच में ये बनती हुई नजर आ रही है, जो सहमति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जिन दुश्वारियों का हम जिक्र कर रहे थे, हो सकता है कि इन तमाम दुश्वारियों को दूर कर लिया है नीतीश कुमार और आरजेडी ने। देखिए ये ट्वीट किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से, राज तिलक की करो तैयारी, आ रही हैं लालटेनधारी। और इस गाने में आप खेसारी लाल यादव को देख सकते हैं, जिनका गाना उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि लालटेन है। इसी गाने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलाज तैयार किया गया, जिसमें नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जो कि रोहिणी के भाई हैं। और कहीं ना कहीं ये बात हम लगातार जो कह रहे हैं कि सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस सिर्फ ऐलान की हम कह सकते हैं गुंजाइश बची हुई है, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ऐलान होने जा रहा है आप तो औपचारिक तौर पर। लेकिन ये जो बात सामने आई है रोहिणी आचार्य की ओर से, जो कि बेटी है लालू प्रसाद यादव की और बहन है तेजस्वी की, ऐसे में आप देखना है कि जो रक्षाबंधन है, क्या रक्षाबंधन से ठीक पहले त्योहार का माहौल बन गया है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, जो ये ट्वीट किया गया है जिसमें रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि राज तिलक की तैयारी करो क्योंकि लालटेनधारी आ रहे हैं, तो लगभग तो सब कुछ फिक्स्ड ही है। जरा बता भी दीजिए आखिरकार क्या क्या तैयारियां, मतलब उन्होंने तय कर लिया है कौन क्या बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और लालू परिवार में हर किसी को ये बात शायद पहले से मालूम होगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे और जो बातें हो रही थी, उससे लालू परिवार पहले से जान रहा था कि क्या कुछ होने वाला है। आप याद कीजिए 22 अप्रैल को जब इफ्तार की पार्टी दी थी लालू यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, ऐसा 5 साल पहले ही हुआ था। ऐसा हर साल देखने को नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार पैदल गए और उसी समय से इस बात की चर्चा होने लगी। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए, जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के साथ एक बैठक होनी थी, आरजेडी की एक बैठक होनी थी। उस बैठक में तेजस्वी यादव को अकेले बुलाया गया। वहां भी ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या नीतीश और तेजस्वी में कुछ पक तो नहीं रहा है। और नीतीश पहले से तैयारी भी कर रहे थे, ये भी कई सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही थी। एमआईएम के विधायकों का प्रकरण याद कीजिए, जब 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे, इससे पहले वो नीतीश की पार्टी में जाना चाहते थे। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही उन एमआईएम के विधायकों को आरजेडी ज्वाइन करवाया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई थी, नीतीश, एक चीज आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, और इस वजह से जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। साथ में ये भी जरूर जोड़ दीजिएगा कि आखिरकार जो गृह विभाग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में, क्या उसको लेकर अभी भी डील फंसा हुआ है क्या जेडीयू और आरजेडी में? ठीक है, देखिए अभी जो मैं कह रहा था कि एमआईएम के विधायकों को नीतीश कुमार ने इसलिए शामिल कराया कि इनको मालूम था कि राज्यपाल बीजेपी सरकार बीजेपी की है, और यदि ऐसी स्थिति आती है, चूंकि वो तैयारी पहले से कर रहे थे, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी को ये ऑफर न मिल जाए, तो वो गुंजाइश भी उस समय खत्म कर दी गई। जब एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, तो आरजेडी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्योंकि उस समय यह सवाल उठा था कि आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है, तो सोर्सेस से हमें यह पता चला था। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, पहले से तैयारियां चल रही थी और इसके संकेत समय समय पर मिल भी रहे थे। अभी जो गठबंधन, अब नए गठबंधन की बात हो रही है, जाहिर है उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका होगी। उनके जो संख्या बल है, उनकी जो पार्टी का संख्या बल है, वो सबसे बड़ा है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में उनकी अपेक्षाएं भी होंगी। तो तेजस्वी यादव की तरफ से निश्चित रूप से ये बातें कही गई है उनकी तरफ से कि एक गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन इस पर क्या कुछ फैसला हुआ ये अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ये तय है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये कहा जा रहा था कि संभव है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, तेजस्वी को ऑफर कर दें, लेकिन ये बातें अब साफ हो गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। मंत्रालयों की आचार्य का जो ट्वीट है कम से कम ये बताने के लिए काफी है कि फॉर्मूला अब तैयार हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान, औपचारिक मोहर का इंतजार किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।